आपको कार्डियो भी करना है बट आपको मसल भी बिल्ड करना है। आपको किसी स्पोर्ट्स के लिए आपको स्टैमिना की जरूरत है, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट, बट आप अपने मसल को लूज नहीं करना चाहते, तो फिर इसके बारे में क्या किया जाए। ठीक है, प्रतीक है फ्रॉम आयरन फैक्ट्स। आज के वीडियो में हम लोग इसी कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या कार्डियो और मसल कभी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्या अगर आप कार्डियो करते हो तो फिर आपका मसल लॉस होना ही है। अब इसमें बहुत बार लोग एग्जांपल देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स का, जो कि बहुत पतले होते हैं, उनका मसल मास एकदम ही नहीं होता। एंड आई डोंट थिंक ये एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वो लोग ऑप्टिमाइज करते हैं अपने बॉडी को ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे रनिंग कर पाए। अब जब आपको ऑप्टिमाइज करना होगा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, तो फिर ऑब्वियसली आप अपना वेट को कम करेंगे, क्योंकि हल्का आदमी हमेशा कम एफर्ट दे के ज्यादा डिस्टेंस रनिंग कर पाएगा, क्योंकि उसे एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है हर एक स्टेप को लेने में। तो अगर कार्डियो और मसल लॉस का डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, तो फिर इनफैक्ट सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आपका मसल लॉस डेफिनेटली हो सकता है कार्डियो से, अगर आप इन मिस्टेक्स को करेंगे। पर मैं इन वीडियो में जो मिस्टेक्स और टिप्स के बारे में बात करूंगा, अगर आप उनको ध्यान में रख के अपना ट्रेनिंग को शेड्यूल करेंगे, तो फिर आपका मसल बिल्डिंग और कार्डियो एक साथ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग हैं जो फिर एक साथ बॉडी बिल्डिंग और कार्डियो भी करते हैं। इनफैक्ट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि इन माय ओपिनियन ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम है, वो भी अपने ट्रेनिंग के बाद बीच के ऊपर रनिंग जाते थे। और अगर ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम कार्डियो को बैलेंस कर पा रहे हैं ट्रेनिंग के साथ, तो फिर डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा वो है कैलोरी डेफिसिट। अब कैलोरी डेफिसिट मतलब कि आपका टोटल रिक्वायर्ड कैलोरी से कम आपका बॉडी के अंदर जाना। अब इसको जब आप सोचिए 2500 कैलोरीज आपका रिक्वायरमेंट है, आपने खाया भी 2500, बट आपने 300 कैलोरीज कार्डियो के थ्रू बर्न कर दिया। अब वो जो 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चला गया, उससे आपका फैट लॉस हो जाएगा, बट प्रॉब्लम होगा आपके मसल गेन में। मसल गेन करना आपके बॉडी के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है और आसानी से होता नहीं है। इसीलिए ट्रेनिंग करके मसल बनाने में इतना टाइम लगता है। जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, तो फिर आपके बॉडी के पास इनफ फ्यूल मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है कि आपका मसल ग्रोथ भी उसके साथ साथ हो पाए। अगर आप कंप्लीटली बिगिनर है, तो फिर हाँ ठीक है, आपका मसल ग्रोथ और फैट लॉस एक साथ हो सकता है। बट आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट मेंटेनेंस पे जितना आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा खाने से ही आपका मसल गेन आसानी से हो रहा होगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग कार्डियो करना शुरू कर देते हैं, बट वो जो कैलोरीज कार्डियो के थ्रू लूज हुए, उसको वापस इनटेक नहीं करते फूड के थ्रू। अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनका कैलोरी डेफिसिट फिर क्रिएट हो जाता है और उनका ट्रेनिंग के बाद भी उनका उतना मसल गेन नहीं होता जितना उनका होना चाहिए था। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप जो भी खाना पीना कर रहे हैं उसको अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ताकि आपका जो कार्डियो से कैलोरीज जा रहा है वो मीट हो जाए। सेकेंड बात है कि ट्रेनिंग का टाइमिंग। आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर पहले थ्रू आउट द डे जिम का वाला वर्कआउट कर लीजिए। आपका जो भी घर में मसल ग्रोथ का वर्कआउट है, आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद थ्रू आउट द डे कभी टाइम निकाल के कार्डियो कीजिए। बट अगर आपका शेड्यूल इस तरीके से डिजाइंड है कि आपका जरूरी है कि आप कार्डियो को पहले करें और उसके बाद ही आपको कभी जिम का टाइम बाद में थ्रू आउट द डे मिलता है, तो फिर कोशिश कीजिए कि कार्डियो के एटलीस्ट 7-8 आवर्स या फिर 9 आवर्स हो सके तो उसके बाद ही आप जिम का ट्रेनिंग करें। ये जो 8-9 आवर्स का गैप होता है, उसमें क्या होता है, आपका बॉडी कार्डियो से कंप्लीटली रिकवर कर चुका होता है, इसलिए वो जिम में अपना फुल एफर्ट दे पाता है। और जब आप फुल एफर्ट दे पाते हो, तभी आपका मसल ग्रोथ काफी अच्छा रेट पे हो रहा होगा, नहीं तो काफी स्लो होगा और आपको जो गेन्स मिलेंगे वो कम होंगे। इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, आप अगर पहले जिम करके फिर कार्डियो कर रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप पहले कार्डियो करके फिर गैप देके जिम कर रहे हैं, या आप हर दिन के लिए कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर लेग डे, जिस दिन आपको अपने लेग्स को ट्रेन करने का प्लान है, उस दिन कार्डियो कंप्लीटली मत करो, या तो अपने वर्कआउट के कंप्लीट होने के बाद ही करो। ये रूल को मान के चलोगे तो फिर आपका लेग डे काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक कार्डियो एक्सरसाइज में लेग्स का काफी डोमिनेंट इफेक्ट होता है, और उसको आप अगर टायर करके जाओगे तो फिर आपका लेग डे कभी भी फुल इंटेंसिटी पे नहीं हो पाएगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट, जो लोग नया नया कार्डियो करना शुरू कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली बहुत ही हाई इंटेंसिटी कार्डियो जैसे कि स्प्रिंटिंग या फिर हाई स्पीड पे रनिंग, उस सब पे ध्यान ना देके वो लोग सबसे पहले लो इंटेंसिटी कार्डियो फॉर्म्स जैसे कि जंपिंग जैक्स या फिर स्किपिंग
और लो स्पीड पे रनिंग करना, ये सब लो इंटेंसिटी फॉर्म्स ऑफ कार्डियो पे अगर आप फोकस करेंगे स्टार्टिंग में, तो फिर आपका बॉडी पे उतना हैवी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आपका बॉडी पे ज्यादा हैवी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर आपका बॉडी जो है वो रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा देगा। अगर आप बहुत ही इंटेंस कार्डियो करते हैं तो फिर उसका बॉडी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है और आपके बॉडी उसी इंपैक्ट से रिकवर करने में ही मोस्ट अपना रिसोर्सेज लगा देता है और आपका मसल ग्रोथ के लिए अलग से ज्यादा रिसोर्सेज बचता नहीं है। आप और वैसे भी उससे आपका बॉडी में काफी यूजुअली थकान और फिटीग आ जाता है, जिसके कारण आपके वर्कआउट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप अपना धीरे धीरे बिल्डअप कीजिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्टार्टिंग कीजिए किसी लो इंटेंसिटी कार्डियो से, और धीरे धीरे जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपका सहने का शक्ति बढ़ रहा है उस कार्डियो को, और आपका बॉडी ज्यादा रेजिलिएंट बनते जा रहा है, तब आप धीरे धीरे ज्यादा इंटेंस फॉर्म्स ऑफ कार्डियो तक प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना ट्रेनिंग को शेड्यूल करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली एक साथ मसल गेन भी कर सकते हैं और कार्डियो भी कर सकते हैं। आपको दोनों में से किसी पे भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो फिर इसको लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।